नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको वाक़या करबला के बारे में तफसील से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। हमारी भी उम्मत में एक ऐसा शख्स आया जिसने नबी के घराने में कई अजीम हस्तियों को शहीद किया। बनु उमैया जो थे, उनमें यजीद और उनके बाद जिन हुक्मरानों के दौर में बड़े बड़े फितने जाहिर हुए, उनके दौरे हुकूमत को अगर जुल्म की काली रात कहा जाए फिर भी गलत ना होगा। जैसे जुल्म में बड़ी रात काटना मुश्किल हो जाता है, इसी तरह उन जालिमों का दौरे हुकूमत इस्लाम और मुसलमानों पर बहुत मुश्किल और फितनों में घिरा हुआ था। यजीद की हुकूमत में जुल्म सितम की वो दास्तान रकम हुई जो इस्लाम के आने के बाद मुसलमानों ने पहली बार देखी होगी। ये हिजरत का 61वां साल था और रजब का महीना था जब बदबख्त यजीद सल्तनत तख्त पर बैठा। उस मरदूद ने अपनी हुकूमत की मजबूती और तरक्की इस बात में समझी कि अहले बैत किराम के मुकद्दस और बेगुनाह खून से अपनी नापाक तलवार को रंगे। उस बदबख्त ने पहला हमला सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो पर किया और आपकी बीवी, जिसका नाम जादा था, उसको यजीद ने ये कहकर बहकाया और लालच दी कि अगर तू जहर देकर इमाम हसन का काम तमाम कर देगी तो मैं तुझसे निकाह कर लूंगा और तुझे बहुत सा माल दूंगा। और वो बदबख्त औरत, लालची औरत, बादशाह की बीवी बनने के लालच में हजरत इमाम हसन, जो कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो जन्नत के सरदार हैं, उनका साथ छोड़कर जहन्नुम की तरफ चल पड़ी। कई बार उसने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को जहर दिया मगर कुछ असर न हुआ। फिर एक सख्त और तेज जहर दिया, यहाँ तक कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे के पेट की अंतड़ियां टुकड़े टुकड़े होकर निकलने लगी। ये बेचैन कर देने वाली खबर जब हजरत इमाम हुसैन ने सुनी और अपने प्यारे भाई के पास हाजिर हुए और सरहाने बैठकर गुजारिश की कि आपको किसने जहर दिया, फरमाया अगर वो है जो मेरे ख्याल में है तो अल्लाह बड़ा बदला लेने वाला है, अगर नहीं तो मैं बेगुनाह से बदला नहीं चाहता। अल्लाहु अकबर। आपने नाम नहीं बताया। इमाम हसन ने यह भी इरशाद फरमाया कि भाई, लोग हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि रोज़े क़यामत हम उनकी शिफात करके उनके काम आए और न ये कि उनके साथ गज़ब और इंतकाम की कार्रवाई करें। इन हालात में इमाम हसन इस कदर तकलीफ में थे कि जरा सोचें कि फिर भी इंतकामी कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। अपने भाई इमाम हुसैन को इस बात की इजाजत नहीं दी। इन्हीं हालात में आपने कुछ यूं नसीहत फरमाई कि हुसैन, देखो, कुफ्र के लोगों से डरते रहना, कहीं वो भी तुम्हें बातों में ना बुला लें और वो वक्त पर तुम्हें छोड़ दें। बेशक ये वसीयत मोतियों में तोलने के काबिल और दिल पर लिखे जाने के लायक थी, मगर इस होने को कौन रोक सकता है। और नाजरीन, यही हुआ। इमाम हसन ने इमाम हुसैन को इरशाद फरमाया और इसके बाद वाक़या करबला पेश आया, जिसको यजीद के जुल्म सितम की आखिरी हद कहा जा सकता है। इमाम हसन को शहीद करवाकर अब उस शकी बदबख्त यानी यजीद को इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो याद आए। दोस्तों, पहले जरा यजीद के खलीफा बनने में जो जो रद्द अमल हुआ वो भी आपके सामने बयान करते हैं। इस्लाम के निज़ाम खिलाफत को जानने वाले साहबा कराम बखूबी जानते थे कि यजीद अपने किरदार के लिहाज से खिलाफत की अजीम जिम्मेदारी के लिए बिल्कुल नाअहल है। इन हालात में अहले हज्जाज के मशवरे से हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने हज्जाज में अपनी खिलाफत कायम की और यहाँ के तमाम लोगों ने उनके हाथ पर बरज़ा और रग़बत बैत की। दूसरी तरफ अहले कूफा ने हज़ारों की तादाद में खुतूत लेकर हजरत हुसैन बिन अली को कूफे आने की दावत दी। ये सब तारीखी वाक़यात में महफूज है, क्योंकि यजीद हजरत मुआविया का बेटा होने के अलावा किसी लिहाज से भी इस काबिल नहीं था कि कोई फर्द ये सोचता कि ज़िमाम इक़्तिदार उसके हाथ में होनी चाहिए। हजरत अहनफ बिन कैस के बारे में इब्न अल असीर ने सराहत से लिखा है कि अगरचे वो हजरत मुआविया के करीबी साथी थे, लेकिन उनकी इस सोच से कि वो अपने बेटे यजीद को अपना जानशीन मुकर्रर करें, उन्हें सख्त इख्तलाफ था। जब हजरत मुआविया ने उनसे इस मौजू पर राय लेना चाही तो उन्होंने साफ लफ्जों में फरमाया कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने सच्ची बात कहते हुए लोग डरते हैं, लेकिन खुदा खौफी का तकाजा है कि बात सच्ची की जाए। अमीरुल मोमिनीन, आप बखूबी जानते हैं कि यजीद की रातें कहाँ बसर होती हैं और दिन कैसे गुजरते हैं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने उनका जाहिर व बातिन सभी आया है।
फिर आप उसे किस तरह अपना जानशीन बना रहे हैं। सहाबा की मुखालफत के बावजूद हजरत मुआविया ने अपने नाअहल बेटे को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। अलबत्ता तारीख में मज़कूर है कि उन्होंने यजीद को कई मरतबा नसीहत की कि अगर कभी हुसैन बिन अली से मामला पेश आ जाए तो नरमी और दरगुजर का रवैया अपनाना। उन्होंने सैयदना हुसैन के मनाकिब भी बयान किए, मगर मुनाकिब बयान करने से क्या होता है जब फैसला नाअहल के हक में सादिर हो जाए। यजीद की मुखालिफत पूरे आलम इस्लाम में कबूल नहीं की गई थी। अहले इराक, हज्जाज, मिस्र और दीगर बहुत से इलाकों में यजीद की मुखालिफत जारी थी। अहले कूफा ने हजरत इमाम हुसैन को न सिर्फ खुतूत लिखे बल्कि कई वफूद भी उनकी खिदमत में भेजे। उन लोगों के मुसलसल इसरार और पुरजोर मुतालबे पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इराक की तरफ रख्ते सफर बांधा। इस दौरान मक्का, मदीना और पूरे हज्जाज में मौजूद सहाबा कराम यजीद की नाजायज हुकूमत और सैयदना हुसैन के सफर कूफा पर अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अक्सर सहाबा की ये राय थी कि इमाम हुसैन को हज्जाज में ही मुकीम रहना चाहिए। अहले कूफा के बारे में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हजरत हुसैन के तायाजाद भाई और बहनोई हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर की जची तुली राय ये थी कि वो काबिल एतमाद लोग नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके बावजूद कूफे जाने का फैसला क्यों किया, जहां तक इंसानी तदबीर, हिकमत और दूरअंदेशी का ताल्लुक हो सकता है। हजरत हुसैन ने बिलाशुबा इसका एहतमाम किया था। उन्होंने खुद कूफे जाने से कबल अपने मोतमद साथी और तायाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफे भेजा। उन्होंने कूफे जाकर हालात का जायजा लिया और मुफस्सिल खत में मवाफिक और साजगार हालत की रिपोर्ट दी। बाद में अचानक जो हालात ने पलटा खाया था उसकी इत्तला सैयदना हुसैन तक बरवक्त नहीं पहुंच पाई थी। रास्ते में एक मकाम पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस दौर का मशहूर शायर फर्जदक मिला जो कि कूफे से आ रहा था। वो आपका बड़ा मद्दाह था। उससे आपने वहां के अहवाल पूछे तो उसने वाज़े अल्फाज में कहा, उनके दिल तो आपके साथ हैं मगर उनकी तलवारें बनु उमैया के साथ होंगी। ये एक ऐसा मरहला था कि इस रिपोर्ट पर यहां से राह फरार इख्तियार करना कमजोरी की दलील बन जाता। कूफे में बनु उमैया की तरफ से हजरत नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर थे। हरचंद के गवर्नर दरबारे बादशाहत का मुकर्रर करता था मगर वो खुद भी मोरूसी बादशाहत पर इंशराह सदर नहीं रखता था। दूसरी तरफ बसराह का गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद हजरत मुआविया का मोतमद तरीन साथी था मगर उनकी वफात के बाद यजीद उससे नाला था और माजूल करने का इरादा रखता था। हजरत मुस्लिम बिन अकील की बैत की इत्तला गवर्नर हाउस के अलावा दमिश्क के शाही महल में भी पहुंच रही थी। बनु उमैया ने जासूसी का एक बहुत बड़ा मौसर निजाम कायम कर रखा था और कमाल ये था कि जदीद दौर की तरह आम तौर पर किसी जासूस के बारे में किसी को कोई इल्म नहीं होता था कि ये सरकारी कारिंदा है। जासूसों को बड़ी बड़ी रकूम से नवाजा जाता था। जासूसों के जरिए हजरत नोमान बिन बशीर की शिकायत मुसलसल यजीद को मिल रही थी। किसी जासूस ने उनसे मुलाकात करके कहा कि हुकूमत के खिलाफ यहाँ बगावत हो रही है और आप गवर्नर होते हुए खामोश हैं। या तो आप कमजोर हैं या आपके अज़ाइम कुछ और हैं। नोमान बिन बशीर जासूसी के इरादों का इदराक न कर सके और उन्होंने कहा, मैं गवर्नरी की क़ुव्वत को इस्तेमाल करके अहकाम इलाही के खिलाफ सरकशी और खल्क़े खुदा पर जुल्म नहीं ढा सकता। जासूस ने फौरन ये इत्तला दमिश्क भेज दी। इस पर यजीद ने अपने कुछ मोतमिद दरबारियों से मशवरा किया तो उन्होंने उससे कहा कि अगर आपके वालिद मुआविया आज जिंदा होते तो वो इब्ने ज़ियाद की खिदमत से जरूर फायदा उठाते। हानी बिन अरवा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जबरदस्त हामी थे मगर इस जासूस की मुखबरी और फिर गवाही के बाद सख्त खलजान का शिकार हो गए। अब वो जख्मी हालत में ये सब नजारा देख रहे थे। उन्हें कैद करने और हजरत मुस्लिम बिन अकील को पकड़ने, कत्ल करने और उनका सर इब्ने ज़ियाद के सामने पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया। जिस शख्स ने ये जासूसी की थी उनका नाम मौरखीन ने सरजून बयान किया है। कहा जाता है कि उसे यजीद ने दमिश्क से अहले ज़ियाद के पास भेजा था। हजरत मुस्लिम को हानी बिन अरवा की गिरफ्तारी की इत्तला मिली तो उन्होंने अपने हामियों को साथ लेकर मुकाबले की ठानी। उनके साथ 3,500 के लगभग कूफी मैदान में निकल खड़े हुए मगर जो ही उन बदबख्तों ने बड़े बड़े सरदारों को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के महल में देखा तो उन्होंने बैल्कनी से अपने कबीले के तमाम लोगों की सरजनिश की।
तो आहिस्ता आहिस्ता ये बदअहद हजरत मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़कर मुंतशिर हो गए। आखिर में उनके साथ सिर्फ चंद 100 अफराद रह गए। हजरत मुस्लिम ने ये सूरत हाल देखी तो उन्होंने भी शाम के वक्त किसी महफूज जगह की तरफ निकलना चाहा। इस दौरान पूरे शहर में जासूसी का जाल फैलाया जा चुका था। उसी रात को हजरत मुस्लिम बिन अकील को सरकारी जत्थों ने गिरफ्तार किया और गवर्नर हाउस ले आए। हजरत मुस्लिम के 2 कमसिन बच्चे भी शहीद कर दिए गए। इब्ने ज़ियाद ने हजरत मुस्लिम को देखते ही हुक्म दिया कि इसे फिलफूर कत्ल कर दिया जाए, इसका सरे लाशा महल के सामने फेंक दिया जाए। हजरत हानी को सूली पर चढ़ाने का हुक्म सादिर हुआ। यूं एक जानिब ये नक्शा यकसर बदल गया, मगर दूसरी जानिब हजरत हुसैन बिन अली तक दुरुस्त इत्तलात न पहुंच सकी। वो उस वक्त तक हज्जाज से हुदूद इराक में दाखिल हो चुके थे। उनके साथ कोई बहुत बड़ा लश्कर नहीं था। उनके काफिले में चंद खवातीन थी और 150 के करीब उनके आयान व अंसार थे। ये बात भी तारीख में मनकूल है कि कादसिया के करीब हुर बिन यजीद आप रजी अल्लाह ताला अन्हु से मिला और उसने कोफे के हालात आपको बताए। मुस्लिम बिन अकील और उनके बच्चों की शहादत की खबर भी मिली। हुर की ये राय थी कि काफिले को वहीं से वापस पलट जाना चाहिए। हजरत हुसैन का भी इसी जानिब मिलान था, मगर हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने कहा कि जब हमारा भाई कत्ल हो गया है तो हम यहाँ से कैसे वापस जा सकते हैं। असल बात तो यही है कि तकदीर हर चीज पर गालिब होती है। हजरत हुसैन ने अपना रुख कूफे से करबला की तरफ मोड़ लिया। रास्ते में जगह जगह यजीदी दस्तों ने काफिलाए अहले बैत को रोकना चाहा, मगर वो किसी न किसी तरह करबला तक आ पहुंचे। ये 60 हिजरी के आखिरी दिन थे। इसी असना में नए साल का हिलाल तुलू हुआ। उम्र बिन साद बिन अबी वकास बनु उमैया की हुकूमत में एक इलाके का हाकिम था। जब उसे इब्ने ज़ियाद ने इस काफिले को कत्ल करने का हुक्म दिया तो शुरू में उसने काफी पसोपेश किया। आखिरकार इब्ने ज़ियाद के दबाव के तहत उम्र बिन साद ने इस जुर्म का इर्तिकाब कर ही डाला। जब उम्र बिन साद ने हजरत हुसैन का रास्ता रोकना चाहा तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे बताया कि मुझे अहले इराक ने आने की दावत दी, जिसके नतीजे में मैं हज्जाज से चलकर यहाँ आया। आपने खुतूत का अंबार भी उसके सामने पेश किया। उमर बिन साद ने हजरत हुसैन के दावे की तकजीब नहीं की, बल्कि कहा कि अहले कूफा ने आपको खत लिखे, मगर अब वो आपका साथ छोड़ के जा चुके हैं। आपके लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं कि यजीद की बैत कर लें। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ जो दब कर बैत कर ले। मैं तुम्हारे सामने 3 शराइत पेश करता हूँ। तिबरी और दीगर मौरखीन ने इन शराइत का जिक्र किया है जो दर्ज झेल हैं। नंबर 1, मुझे छोड़ दो कि मैं बराह रास्त यजीद के पास चला जाऊं और खुद उससे मामला करूं। नंबर 2, मुझे छोड़ दो कि मैं जहां से आया हूं वहीं वापस चला जाऊं। नंबर 3, मुझे छोड़ दो कि मैं किसी सरहद पर चला जाऊं। उमर बिन साद ने इमाम का मौक़िफ़ सुनने के बाद किसी हद तक नरमी का इजहार किया, मगर कहा कि वो खुद कोई फैसला करने का मजाज नहीं है, उसे इब्ने ज़ियाद से मंजूरी लेनी पड़ेगी। जब इब्ने ज़ियाद तक ये पैगाम पहुंचा तो वो आग बगूला हो गया। उसने सख्त अल्फाज में उमर बिन साद को सरजनिश करते हुए हुक्म दिया कि या तो हुसैन से बैत लो या उसका सर कलम करके मेरे दरबार में भेजो। सैयदना हुसैन को जब इस सूरत हाल का इल्म हुआ तो उन्होंने पूरी जुर्रत ईमानी के साथ फरमाया कि अल्लाह की कसम, मैं सर तो कटवा सकता हूँ मगर जबरदस्ती मुझसे बैत नहीं ली जा सकती। नाज़रीन, ये 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी का दिन था जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो करबला के मैदान में पहुंचे। आजमाइशों और मुसीबतों का सफर शुरू हो चुका था। यजीदी फौज 3 मुहर्रमुल हराम को इमाम की फौज के रास्ते में पड़ाव डाल चुकी थी। हालात की कशीदगी बढ़ती जा रही थी। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर जो सन 61 हिजरी में तकरीबन 75 साल की उम्र के ज़ईफ सहाबी थे और हजरत अली और आले अली पर जान छिड़कते थे, हजरत इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि मैं आपकी रकाब में दुश्मन से मुकाबला करना चाहता हूँ और मुझे जंग लड़ने की इजाजत दी जाए। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर की तरफ देखा और फरमाया, आपकी मोहब्बत और जानिसारी काबिल कदर है, मगर आप ज़ईफ आदमी हैं। ये सुनना था कि हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कपड़ा अपनी कमर के गिर्द कस कर बांधा।
जिसमें कमाल महारत से तलवार लटकाई और दूसरे कपड़े को अपने सर के गिर्द इस अंदाज में लपेटा कि सफेद भवें नजर न आए, और कहा कि देखें मैं कहां से ज़ईफ हूं। यजीदी फौज की तरफ से कासिद हजरत इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुआ। पैगाम था, या तो यजीद की बैत कर लें या जंग के लिए तैयार हो जाएं। हजरत इमाम हुसैन ने अपने असहाब और अहले बैत को इकट्ठा किया और फरमाया कि मैं आप सब लोगों से अपनी बैत उठाता हूं, आप आजाद हैं, जाना चाहें तो जा सकते हैं। सबने कहा, हम आप पर जानिसार करेंगे, अपने खून के आखिरी कतरे तक दीन हक के लिए लड़ेंगे। यजीद की बैत का मतलब था कि उसके तमाम इक़दामात की तौसीक जिसका दीन इस्लाम मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लिहाजा आपके पास दो रास्ते हैं, या वापस चले जाएं या राह हक पर लड़ते हुए जंग लड़ें। मालूम हुआ कि वापसी का रास्ता यजीदी फौज बंद कर चुकी है, अब सिर्फ जंग थी या यजीद के हाथ पर बैत। हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर जो कबीला बनी असद से थे, आपकी खिदमत में हाजिर होकर उन्होंने अपने कबीले के लोगों को जंग के लिए इकट्ठा करने की इजाजत तलब की और रवाना हो गए। लेकिन यजीदी फौज पहले ही दरिया के पुल पर काबिज हो चुकी थी। हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर को अकेले ही वापस लौटना पड़ा। अब जनाब हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर की ड्यूटी थी कि जो शख्स भी हजरत इमाम हुसैन से मुलाकात के लिए तशरीफ लाता, आप उससे कवायद चेक करते और मुलाकात करवाते। आज तकरीबन 1400 साल के बाद अगर हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर और हजरत इमाम हुसैन के रोज़ा मुबारक को देखा जाए तो ऐसा ही लगता है कि आप आज तक ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। सामने वाले दरवाजे से रोज़ा मुबारक की तरफ आए या साइड वाले दरवाजों से आप हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर की कब्र मुबारक से ही हजरत इमाम हुसैन की कब्र तक जा सकते हैं। अब आप इसे महज इत्तेफाक कहें या नक्शा, अहले इश्क के यहाँ इसको नसीब और कामयाबी समझा जाता है। जिनके कदमों में खाक होना ही कामयाबी की दलील है। अगर किसी को उनके घर का दरबान बनने का मौका मयसर आ जाए तो क्या नसीब होगा उसका, ये वही खुशकिस्मत ही समझ सकता है जिसके दिल में आले नबी का इश्क हो। रोज़ा मुबारक पर हाजिरी देने से पहले और बाद दोनों मर्तबा हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर की कब्र मुबारक से गुजर कर जाना पड़ता है, जैसे वो हर आने वाले का नाम नोट कर रहे हैं। खैर, 2 मुहर्रमुल हराम को जब हजरत इमाम हुसैन करबला के रेगिस्तान में आए और खेमे लगाए तो आप पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी, जैसे अल्लाह ताला आपको आने वाले दिनों के हालात दिखा रहा हो। शायद यही वजह थी कि इमाम ने तमाम लोगों को जमा करके फरमाया था कि आप लोग आजाद हैं। हजरत इमाम हुसैन ने करबला नामी जमीन का ये टुकड़ा कबीला बनी असद से 60,000 दीनार में खरीदा था और शर्त रखी थी कि आप लोग हमारी शहादत के बाद हमें यहीं दफन कर देंगे और हमारी जियारत के लिए जो लोग करबला आएंगे आप उन्हें पानी पिलाएंगे और मेहमान नवाजी करेंगे। आज भी अगर इराक लैंड डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड चेक किया जाए तो करबला का 16 मुरब्बा मील का इलाका हुसैन इब्न अली के नाम से रजिस्टर्ड है और बनी असद की शर्त के मुताबिक आज तक करबला में आने वाले ज़ायरीन की खिदमत करते हैं। ज़ायरीन को पानी पिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है और अपने घरों के दरवाजे ज़ायरीन करबला के लिए खोल दिए जाते हैं। उधर यजीदी फौज हजरत इमाम हुसैन के रास्ते में हायल थी और दूसरी तरफ गवर्नर कूफा आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करने के लिए राय आम हमवार कर रहा था ताकि लोगों को आपके खिलाफ करके अपना मकसद हासिल कर ले। इब्न ज़ियाद काजी कूफा से हजरत इमाम हुसैन को बागी कहलवा कर कत्ल का फतवा ले चुका था और उसने मजीद फौज करबला रवाना कर दी थी ताकि यजीद की खुशनुदी हासिल कर सके। रिवायात के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन के 72 अफराद के मुकाबले इब्न ज़ियाद ने 4 मुहर्रम सन 61 हिजरी को मजीद 30,000 फौज का लश्कर कूफे से करबला रवाना किया। हजरत इमाम हुसैन के यजीदी फौज के मुज़ाकरात भी जारी थे। 2 मुहर्रमुल हराम को यजीदी फौज के जिस पहले दस्ते ने हजरत इमाम हुसैन का रास्ता रोका, उस दस्ते के सरबरा हुर अल रिहाई थे। उनकी ड्यूटी ये लगाई गई थी कि आपको आगे बढ़ने और कूफा दाखिल होने से रोका जाए। तभी आपने करबला में कयाम का फैसला किया। उन्हीं दिनों में हुर ने जनाब हुर तक का सफर तय कर लिया।
اور چند ملاقاتوں میں ہی حضرت امام حسین کو جان چکے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ یزیدی فوج اور حضرت امام حسین کے بیچ میں مصالحت ہو جائے۔ حر کے دستے نے ایک طرف تو حضرت امام حسین کا راستہ روکے ہوئے رکھا تھا، دوسری طرف وہ روزانہ نماز حضرت امام حسین کے پیچھے پڑھتے تھے۔ 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے طاقت کے نشے میں دھت ہو کر حضرت امام حسین کو پیغام بھیجا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے پانی کے قریب سے اٹھا لیں، اور راستے میں یزیدی فوج کو بٹھا دیا گیا۔ امام نے پانی بند کرنے کا یہ ظلم شاید اس لیے برداشت کر لیا کہ کہیں بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت امام حسین اور یزیدی فوج میں اصل تنازع پانی کا تھا جس پر لڑائی ہوئی۔ آپ نے ظلم برداشت کیا اور اپنے اصحاب کے ساتھ خیموں کو پانی سے دور لے گئے۔ تپتے صحرا میں سب لوگ پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے۔ لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا لیکن یزیدی فوج نے امام پر پانی بند کر دیا۔ یہ لوگ زمانہ جاہلیت سے زیادہ خطرناک اور گمراہ تھے۔ امام کسی صورت یزید کے ہاتھ بیعت کرنے کو تیار نہ تھے۔ امام نے فرمایا کہ ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم کوفے یا کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن یزیدی فوج کسی بدقسمت جانور کی طرح طاقت کے نشے میں چور تھی۔ اس کے سربراہ نے کہا کہ 2 ہی صورتیں ہیں، آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ 9 محرم الحرام کو شمر یزید کے ساتھ کربلا کے میدان میں داخل ہوا۔ بعض روایات کے مطابق 9 محرم الحرام کو یزید کی فوج میں 60,000 جنگجو تھے جو حضرت امام حسین کی فوج کے 72 جانثاروں سے جنگ کرنے کربلا میں آئے تھے۔ جب حضرت امام حسین نے دیکھا کہ اب یہ بالکل حملے کی تیاری میں ہے تو اب امام حسین کو اپنے لواحقین کو وصیت بھی کرنی تھی۔ اس کے لیے حضرت امام حسین نے ان سے 1 رات کی مہلت لے لی۔ امام حسین اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں سے فرما رہے تھے، صبح ہمیں دشمنوں سے لڑنا ہے۔ میں نے اپنی خوشی سے تم سب کو اجازت دے دی ہے کہ اب بھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ وہاں چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت سے ایک ایک شخص کو ساتھ لے جاؤ۔ اللہ پاک تم سب کو جزائے خیر دے۔ دیکھو چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ بلا ڈالے۔ دشمن جب مجھے پائیں گے تو تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، یہ تو میرے خون کے پیاسے ہیں۔ مگر آپ کو چھوڑ کر جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ یہ وفاداری کی وہ عظیم رات تھی کہ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، بلکہ اپنی جانیں اپنے بال بچے آپ کے قدموں پر فدا کر دیں گے، آپ پر قربان ہو کر مر جائیں گے۔ اللہ اس زندگی کا برا کرے جو آپ کے بعد ہو۔ ناظرین، یہ بھی تو کلمات گو تھے، یہ بھی تو نبی کریم کے امتی تھے، مگر کیا عشق اہل بیت تھا کہ کہا حضور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، آپ کے قدموں پر ہماری جانیں قربان۔ اور ایک وہ کلمہ گو تھے جو بظاہر کلمہ پڑھنے والے تو تھے مگر یزید کے پیروکار تھے۔ پیسہ تھا ان کے سامنے، لالچ کا پردہ تھا، وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ہم جہنم کا سودا کرنے جا رہے ہیں۔ 9 محرم کی رات دعاؤں میں، التجاؤں میں، سجدوں میں گزر گئی، مگر اب 10 محرم کی صبح گئی۔ امام کو اپنے 72 ساتھیوں یعنی 32 سواروں اور 40 پیادوں کا لشکر ترتیب دینا تھا۔ اب 72 لوگوں میں سے سواری بھی ان سب کے پاس نہیں تھی، صرف 32 سواریاں تھی اور باقی 40 لوگ پیدل تھے اور اونٹنی پر سوار ہو کر تمام حجت کے لیے، یعنی کل یزید یہ نہ کہے کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہم نے تو یہ سب غلطی میں کر لیا۔ آپ نے دشمن کے لشکر سے فرمایا کہ لوگو میری بات غور سے سنو اور جلدی نہ کرو، اگر تم انصاف کرو تو سعادت پاؤ گے، ورنہ اپنے ساتھیوں کو جمع کرو اور جو کرنا ہے وہ کر گزرو۔ میں مہلت نہیں چاہتا، میرا اللہ جس نے قرآن اتارا اور جو نیکوں کو دوست رکھتا ہے وہ میرا کارساز ہے۔ ذرا میرا نسب تو بیان کرو اور سوچو تو کہ میں کون ہوں، کیا میرا قتل تمہارے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا نہیں؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ نے مجھے اور میرے بھائی کو فرمایا کہ تم دونوں انان اہل جنت کے سردار ہو؟ کیا اتنی بات تمہیں میرے قتل سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ خدا کی قسم میرے سوا روئے زمین پر کسی نبی کا کوئی نواسا باقی نہیں ہے۔ میں نے کون سا تمہارا کوئی آدمی مارا ہے یا مال لوٹا ہے، کسی کو زخمی کیا ہے؟ آخر تم مجھ سے کس بات کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ فرمایا کہ میں اپنے اور تمہارے رب عز و جل کی پناہ مانگتا ہوں، اور یہ فرما کر آپ اونٹنی سے اتر آئے۔ ذرا سوچئے تو صحیح ناظرین،
اس خطبے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب بھی سنتے ہیں، مگر لالچ کیا کچھ انسان سے کروا دیتا ہے۔ اب شکی ابن سعد نے اپنے ناباغ لشکر کو امام مظلوم کی طرف حرکت کرنے کو کہا۔ حر نے کہا کہ تجھے اللہ کی مار، کیا تو ان سے لڑے گا؟ کہا کہ لڑوں گا۔ کہا 3 باتیں جو انہوں نے پیش کی تھیں تجھے منظور نہیں؟ کہا کہ میرا اختیار ہوتا تو مان لیتا۔ اب حر مجبور ہو گیا اور مجبور ہو کر لشکر کے ساتھ امام حسین کی طرف بڑھا، مگر یوں کہ بدن کانپ رہا تھا۔ وہ بولے کہ میں سوچتا ہوں کہ ایک طرف جنت کے خوش رنگ پھول کھلے ہوئے ہیں اور دوسری جانب جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور امام مقام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور، میں نے تو بس فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب آپ کا غلام بن کر آپ کی بارگاہ میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے خلاف نہیں لڑ سکتا۔ یہ ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ بعد میں وہ حر حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کہلائے۔ وہ شاعر کہتے ہیں کہ یہ حر کا نعرہ تھا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ ایک فیصلہ تھا جو لے لیا گیا تھا اور رہتی دنیا ان کو عزت سے یاد کرتی ہے۔ کہاں گئے وہ یزیدی اور ابن سعد جو سارے بدبخت جنہوں نے یہ کام کیا تھا؟ آج کوئی بھی ان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ بہرحال یزیدی لشکر سے زیاد کا غلام یسار اور ابن زیاد کا غلام سالم میدان میں آئے اور اپنے مقابلے کے لیے بلانے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمیر قلبی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے اور دونوں کو مٹی میں ملا دیا۔ یہ سلسلہ چلنے لگا، ان میں سے جو سامنے آتا اس کا کام تمام ہو جاتا۔ یہ حالت دیکھ کر عمر بن حلاج چلایا کہ اے لوگو، تمہارے سامنے وہ بہادر ہیں جنہیں مرنے کا شوق ہے، ان میں سے ایک ایک سے مت لڑو۔ ابن سعد نے یہ رائے پسند کر کے لوگوں کو اکیلے لڑنے سے روک دیا اور پھر عمر بن حلاج نے فرات کی طرف سے حملہ کیا جس میں امام کے ایک ساتھی شہید ہوئے۔ پھر ابن سعد نے 500 تیر انداز بھیجے۔ اب 3 دن کے پیاسوں پر تیروں کی بارش ہوئی، وہ تیر بھی اہل بیت کے شیروں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ جب ابن سعد نے یہ حال دیکھا کہ سامنے سے جانے کی طاقت نہیں ہے تو 2 لشکر بھیجے، وہ دائیں اور بائیں سے حملہ کریں، مگر دونوں طرف امام کے کچھ ساتھی بیٹھے تھے جو سامنے آتا اسے مار دیتے تھے۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو، یعنی ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ امام نے فرمایا جلا لینے دو، جب آگ لگ جائے گی تو ادھر سے حملہ نہیں ہو سکے گا۔ جنگ چل رہی تھی اور حبیب اور حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حر کی شہادت کے بعد سخت لڑائی ہو گئی، دشمن کٹتے جاتے اور آگے بڑھتے جاتے، یہاں تک کہ امام حسین کے قریب پہنچ گئے اور دشمن کی طرف سے تیروں کی بارش اور تیز کر دی گئی۔ حضرت امام حسین کے کئی ساتھی شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ امام حسین کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اب ان میں امام کی حفاظت کی طاقت نہیں رہی تو شہید ہونے میں جلدی کرنے لگے کہ کہیں ہمارے جیتے جی امام حسین کو کوئی صدمہ نہ پہنچے۔ یہاں تک کہ امام حسین کے وفادار اور جانثار سپاہیوں میں چند رشتہ داروں کے سوا کوئی بھی باقی نہیں بچا۔ ان حضرات میں سب سے پہلے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو شکل مصطفیٰ کہلاتے تھے، وہ دیر تک لڑتے رہے اور انہیں زیر کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک نیزہ آپ کو بھی لگا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسلم لڑائی پر گئے اور شہید ہو گئے۔ اب دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا کر لیا۔ ان میں عون بن عبداللہ، حضرت جعفر بن عبداللہ، حضرت عبد الرحمن بن جعفر اور حضرت عقیل کے بیٹوں نے شہادت پائی۔ پھر حضرت حسن کے صاحبزادے حضرت قاسم شہید ہوئے۔ اس طرح ایک کے بعد ایک حضرت عباس اور ان کے بھائی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے صاحبزادے حضرت ابو بکر اور سب بھائی بھتیجے شہید ہو گئے۔ اب حضرت امام حسین اکیلے رہ گئے۔ خیمے میں تشریف لا کر اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو امام علی اصغر کے نام سے مشہور ہیں، ان کو گود میں اٹھا کر میدان میں آئے۔ ایک بدبخت نے گود میں ہی تیر مارا اور امام حسین کے چھوٹے سے صاحبزادے شہید ہو گئے جن کی عمر مبارک صرف 6 ماہ تھی۔ ان کا خون زمین پر گرایا۔ امام حسین نے دعا کی، الہی تو ہی انجام بخیر فرما اور ان ظالموں سے بدلہ لے۔ اللہ اکبر! کس قیامت کا دردناک منظر آنکھوں کے سامنے ہے، جب بیمار اور کمزور امام زین العابدین اور دیگر مردوں کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں بچا۔
तो इमाम हुसैन अपने घर वालों को छोड़कर बेकसी की हालत में तन्हाई की कैफियत में 3 दिन के प्यासे और हजारों दुश्मनों के मुकाबले में जाते हैं। छोटी बच्चियां और खवातीन अश्कबार हैं। इमाम हुसैन बच्चों को कलेजे से लगाकर, औरतों को सब्र की तलकीन फरमाकर, आखिरी दीदार दिखाकर मैदान जंग में आप तशरीफ ले जाते हैं। नाज़रीन, जरा सोचिए कि ये कैसा मंजर होगा कि इमाम हुसैन को कोई रकाब थमाकर सवार करवाने वाला भी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो साथ मैदान तक चले। बस औरतों की सिसकियां हैं, बच्चों की आहें हैं और इमाम हुसैन आगे बढ़ते जा रहे हैं। इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शिमर को खैमे की तरफ बढ़ते हुए देखा तो फरमाया, खराबी हो तुम्हारे लिए, मेरे अहले बैत से अपने जाहिलों को रोको। अब चारों तरफ से इमाम हुसैन को घेर लिया गया। इमाम हुसैन दाएं तरफ से हमला फरमाते तो दूर तक कोई निशान नहीं रहता, बाएं तरफ तवज्जो फरमाते तो दुश्मन मैदान छोड़कर भाग जाते। फौज परेशान हो जाती कि कौन आया है। नाज़रीन, ये कोई और नहीं बल्कि मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम का खून था। अल्लाह के शेरों की औलाद थी। लड़ाई लंबी हो गई। इस दौरान आपका घोड़ा भी जान से चला गया। आप पैदल लड़ते रहे। जरा गौर कीजिए कि आप 3 दिन के प्यासे हैं, फिर भी दुश्मन कुछ नहीं कर पा रहा था। जब शिमर ने ये देखा तो लश्कर को ललकार कर कहा, किसका इंतजार कर रहे हो? इनको कत्ल कर दो। नऊजुबिल्लाह मिन ज़लक। चारों तरफ से दोबारा हमला हुआ। एक ने बाएं शाने मुबारक पर तलवार मारी। अब इमाम हुसैन थक चुके थे, जख्मों से चूर थे, तीर का तो शुमार ही नहीं था। उठना चाहते पर उठ नहीं पाते। इसी हालत में बदबख्त सनान बिन अनस ने नेजा मारा। आप जमीन पर तशरीफ ले आए और सनान मरदूद ने अपने साथियों को हुक्म दिया, नऊजुबिल्लाह के सर काट लिया जाए। उसका हाथ कांपने लगा। सन्नान ने खुद घोड़े से उतरकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर पारे 3 दिन के प्यासे रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक जुदा कर दिया। इस पर भी सब्र न आया। अभी भी अदावत की आग नहीं बुझी थी। अहले बैत के खैमों को लूटा, तमाम मालो असबाब को और इमामों की साहबजादियों के जेवरात तक को उतार लिया गया। किसी बीबी के कान में एक बाली भी नहीं छोड़ी। अल्लाह करीम की इन जन्नत के फूलों पर करोड़ करोड़ रहमतें नाजिल हों कि जिनके सदक़े दीन इस्लाम अब तक बचा हुआ है। शायर ने पूरे वाक़ये को गोया एक शेर में बयान कर दिया कि क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी अपने मेजबान मोहम्मद नईम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।